बड़ी साहब, इसमें इस लड़की की सारी जानकारी है। इधर आस्था के बारे में सभी चीजें जानने के लिए अरमान के दादू आलोक सिंघानिया ने उसकी पूरी जन्म कुंडली अपने हाथों में मंगवा ली थी। जैसे ही आलोक जी की नजर आस्था के माँ बाप की डिटेल्स पर पड़ी, जो कि एक्सीडेंट में मारे गए थे, तो आलोक जी के चेहरे के भाव बदल गए। पहले मैंने सोचा था कि इस लड़की को 2-4 दिन के बाद तलाक दिलवाकर आजाद करवा दूंगा, लेकिन अब नहीं। ये जिंदगी भर अरमान सिंघानिया की पत्नी बनकर ही रहेगी। दादाजी को ऐसी कौन सी बात पता चली है आस्था के बारे में, जिसके बाद वो आस्था को हमेशा के लिए अपने पास रखने के लिए मजबूर हो गए। दादाजी की इस परेशानी से अनजान अरमान के सभी दोस्त कुछ प्लान्स बना रहे थे और कुछ देर बाद उनमें से 2 लोग वहां से निकलकर सिंघानिया मैंशन की ओर रवाना हो गए, क्योंकि वहां जाकर उन्हें आस्था के वेलकम की भी तैयारी करनी थी। आस्था और अरमान की शादी कंप्लीट होने के बाद जल्दी ही विदाई का समय आ गया। इस बीच भले ही अरमान की शादी आस्था से हो गई थी, लेकिन उसने एक बार भी उसकी ओर देखना जरूरी नहीं समझा। आस्था ने भी अरमान की शक्ल नहीं देखी थी। उसे तो पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ था। उसकी नजर अपनी नानी को ढूंढ रही थी। वो सुबकते हुए धीरे से बोली, नानी, आप कहाँ हो? मुझे आपकी जरूरत है, प्लीज आ जाओ। आस्था को कोई आइडिया नहीं था कि आखिरकार उसकी शादी कितने बड़े मॉन्स्टर से हुई थी। जल्दी ही विदाई का समय आ गया और आस्था जल्दी से दौड़कर अपनी नानी के पास आई और उसने उन्हें गले से लगा लिया और बुरी तरह से रोने लगी। नानी! आस्था ने जैसे ही उन्हें नानी कहकर बुलाया, नानी बिल्कुल हड़बड़ा गई। नानी ने धीमी आवाज में पूछा, आस्था बेटा, ये तू है? नानी को इस बारे में पता चल गया था कि असल में जिसकी शादी आज यहाँ हुई थी वो उनकी लाडली आस्था थी। पहले तो वो शॉक्ड हो गई, फिर उनकी आंखों से आंसू निकलने शुरू हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें, क्या करें। उनकी आस्था की शादी इस तरह से कैसे हो गई, जबकि उन्होंने आस्था को खुद से दूर भेजने के बारे में अब तक सोचा भी नहीं था। उन दोनों को रोते हुए देख दादाजी अब थोड़ा सा परेशान हो गए। वो मन ही मन सोचने लगे, अगर ये दोनों इसी तरह से रोती रहीं तो भरी महफिल में अरमान को इस बात के बारे में पता चल सकता है कि उसकी दुल्हन बदल गई है, और अगर ऐसा हुआ तो ये हमारे परिवार की इज्जत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। अरमान सच्चाई जान गया तो उसके कहर से कोई नहीं बच पाएगा, और फिर आस्था को अरमान किसी भी कीमत पर अपने साथ घर नहीं ले जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आलोक जी अपने पोते के गुस्से को अच्छी तरह से जानते थे, इसीलिए उन्होंने मनोज को जल्दी से कुछ इशारा किया कि वो अपनी माँ को अभी और इसी वक्त यहाँ से लेकर जाएं। आहान और ध्रुव दोनों नानी को इतनी बुरी तरह से आस्था से लिपटकर रोते हुए देख रहे थे। वो दोनों ही हैरान होकर आपस में बात करने लगे। आहान ने कहा, भाई ये सब क्या हो रहा है? कहीं नानी को हमारे भाई के बारे में पता तो नहीं चल गया कि हमारा भाई कितना ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर है? कहीं इसीलिए तो ये भाभी से इस तरह से चिपक कर फूट फूट कर रो तो नहीं रही हैं? तभी ध्रुव उदास होकर बोला, यार चाहे कुछ भी कहो, मुझे तो बेचारी ग्रैंड नानी के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। तभी आहान उदास होकर कहने लगा, फिर भी यार, आज के जमाने में इस तरह से कोई रोता है क्या? ऐसा लग रहा है कि भाभी को हम सबके सामने से किडनैप करके ले जा रहे हैं। आहान ने अपनी कोहनी ध्रुव को मारी और उसे घूरकर देखते हुए बोला, यार तू अपनी बकवास ना बंद कर। जब देखो तेरे दिमाग में ये किडनैपिंग, अगवा या कोई ना कोई क्रिमिनल ख्याल आते जाते रहते हैं। कितनी बार कहा है तुझे कि ये क्रिमिनल वेब सीरीज थोड़े से कम देखा कर। ऐसा कहकर आहान ध्रुव की बातों से इरिटेट होने लगा। ध्रुव ने शान से कहा, तुम देखना, एक दिन मेरे ये सारे थॉट तुम लोगों के बहुत काम आएंगे। ऐसा कहकर वो अपना कॉलर ऊंचा करने लगा। आहान आगे जाते हुए इरिटेट होकर बोला, फालतू की बकवास छोड़ और फटाफट से चल। कहीं ऐसा ना हो कि भाई हमें यहीं छोड़कर चले जाएं।
तू तो जानता ही है ना भाई का गुस्सा। जल्दी ही आहान और ध्रुव चुपचाप से सिर झुकाकर अरमान के ठीक पीछे जाकर खड़े हो गए। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और तेरे इश्क में के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।